द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 17। 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। 4 अत्यंत शिक्षाप्रद केस हिस्ट्रीज। अध्याय 17 में बेंजामिन ग्राहम 4 वास्तविक कंपनियों के उदाहरण लेकर ये बताते हैं कि निवेशक कैसे गलतियां करते हैं और उनसे क्या सबक लिया जा सकता है। ये 4 केस स्टडी हमें ये समझाते हैं कि निवेश केवल आकर्षक दिखने वाली कंपनियों में पैसा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि तथ्यों, मूल्यांकन और अनुशासन पर आधारित होना चाहिए। ग्राहम का मानना है कि निवेशकों को केवल सफलता की कहानियां नहीं, बल्कि असफलताओं और गलतियों से भी सीखना चाहिए। फर्स्ट कंपनी, पेन सेंट्रल रेल रोड। ये अमेरिका की सबसे बड़ी रेलवे कंपनियों में से एक थी। इसका नाम बड़ा था और निवेशकों को लगता था कि ये कभी असफल नहीं हो सकती। लेकिन 1970 में कंपनी दिवालिया हो गई। पेन सेंट्रल रेल रोड क्यों दिवालिया हो गई? अत्यधिक कर्ज, खराब प्रबंधन, आय में लगातार गिरावट, निवेशकों का अंधा भरोसा। सबक: बड़ी और पुरानी कंपनियां भी असफल हो सकती हैं। केवल नाम देखकर निवेश करना खतरनाक है। हमेशा कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन की गुणवत्ता का आकलन करें। सेकंड कंपनी, लिंकटेम-कोवॉट एलटीवी। ये कंपनी कॉन्ग्लोमरेट बूम का प्रतीक थी। प्रबंधन ने दर्जनों अलग अलग कंपनियां खरीद ली। दावा किया गया कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होगा और मुनाफा बढ़ेगा। शुरुआत में शेयर तेजी से बढ़े, लेकिन बाद में कंपनी पर भारी कर्ज चढ़ गया। अलग अलग बिजनेस को संभालना मुश्किल हो गया। आय घटने लगी और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सबक: केवल इसलिए निवेश मत करें कि कंपनी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। जटिल बिजनेस मॉडल और अंधाधुंध अधिग्रहण निवेशकों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। थर्ड कंपनी, एनवीएफ कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने शरोन स्टील को खरीदने की कोशिश की, जबकि एनवीएफ खुद बहुत छोटी थी। खरीदारी के लिए कंपनी ने भारी कर्ज लिया। बाजार में इसका खूब प्रचार किया गया कि यह स्मार्ट डील है, लेकिन अंततः एनवीएफ अपनी ही वित्तीय स्थिति बिगाड़ बैठी। सबक: छोटी कंपनियों का बड़े अधिग्रहण में कूदना अक्सर विनाशकारी होता है। निवेशक को केवल प्रचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वास्तविक वित्तीय आंकड़ों को देखना चाहिए। फोर्थ कंपनी, एएए एंटरप्राइजेस। ये एक छोटे निवेशक के लिए बड़ा सबक है। एए एंटरप्राइजेस एक तेजी से बढ़ती कंपनी थी। आईपीओ के दौरान इसका खूब प्रचार किया गया। निवेशकों को लगा कि ये अगली बड़ी कंपनी होगी, लेकिन कुछ सालों में ही ये लगभग खत्म हो गई। सबक: आईपीओ और नई नई कंपनियों में अक्सर अत्यधिक प्रचार होता है। शुरुआती लोकप्रियता हमेशा स्थायी सफलता का संकेत नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना निवेश करना जुआ खेलने जैसा है। सभी केस हिस्ट्री से मुख्य सीख: गलती, केवल कंपनी के बड़े नाम पर भरोसा करना। निवेशक के लिए सबक: हर बड़ी कंपनी सुरक्षित नहीं होती। गलती, अत्यधिक डाइवर्सिफिकेशन और अधिग्रहण। निवेशक के लिए सबक: अस्थिरता और कर्ज का खतरा। गलती, प्रचारित अधिग्रहण पर विश्वास करना। निवेशक के लिए सबक: वास्तविक वित्तीय स्थिति देखें। गलती, आईपीओ और चर्चित कंपनियों में बिना रिसर्च निवेश करना। निवेशक के लिए सबक: प्रचार से बचें। मूल्यों पर ध्यान दें। ग्राहम का संदेश: निवेशक को हमेशा तथ्यों और मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। प्रचार, भीड़ का उत्साह और चमकदार कहानियां खतरनाक होती है। निवेश का पहला नियम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी मत भूलो। असली निवेश वह है जो आपको लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न दे। मार्केट हमेशा उत्साह और डर के बीच झूलता है। समझदार निवेशक वही है जो इस झूले से बचकर वास्तविक मूल्य पर ध्यान देता है। निष्कर्ष: अध्याय 17 हमें यह सिखाता है कि इतिहास निवेशकों के लिए सबसे अच्छा शिक्षक है। पेन सेंट्रल, एलटीवी, एनवीएफ और एए एंटरप्राइजेस जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि गलतियों की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। निवेशक को सतर्क, अनुशासित और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना चाहिए।
सफलता केवल सही स्टॉक खरीदने में नहीं, बल्कि गलत स्टॉक से बचने में भी है।